वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। शाही जी, मैं आप ही से शुरुआत करूंगा। आपने वीडियो सुने होंगे, कुछ ही वीडियो को हमने निकाला। लखनऊ की ये लड़की है जो अपनी दर्द भरी दास्तां वहाँ सुना रही है और कह रही कि बहुत इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। कई वीडियोस और भी सामने आए जिसको हमने नहीं दिखाया, जिसको विपक्षी पार्टियां शेयर भी कर रही है। राहुल गांधी ने भी एक वीडियो शेयर किया है कि किस तरह से भारतीय छात्रों के साथ वहाँ बदसलूकी की जा रही है। तो क्या ये सरकार का मैनेजमेंट फेल हो गया है, शाही जी? देखिए, ये युद्ध की त्रासदी का समय है और सरकार का मैनेजमेंट फेल है। सरकार बहुत ही मजबूत तरीके से अपने बड़े पैमाने पर काम कर रही है। सरकार ने आज से जब युद्ध की घोषणा हुई तभी वहां से इन लोगों को एम्बेसी में निकलने के लिए बोला, सारे छात्रों को जो भी वहां थे जी। और उन छात्रों ने उस समय चूंकि उनके कॉलेज में क्लासेस चल रही थी और शायद वहां पर 800 रुपए जुर्माना के रूप में लगाया जाता है अगर वो क्लास अटेंड नहीं करते हैं। तो बच्चों ने पढ़ाई करना ज्यादा मुनासिब समझा। उस समय वो बाहर नहीं निकले और उस समय उन लोगों ने मना किया कई जगहों पर। इसलिए सरकार ने उस समय इनको इवैक्यूएट नहीं किया। बाद में जब स्थिति और भयावह होती गई तब जाकर सरकार ने जब कहा कि आप लोगों को बाहर निकलना है, यहाँ से भी इन लोगों की आई कि हाँ हम बाहर निकलेंगे। सरकार ने वहाँ के कॉलेज से बसों की मांग की कि आप लोग इनको इन बॉर्डर पर बसों से छुड़वाइए। तो जो नजदीक के उनके रोमानिया के, जो पोलैंड के बॉर्डर पे जो भी कॉलेज वहाँ थे, वहां से उनको बॉर्डर पर पहुंचाया गया और लगभग 1500 के आसपास बच्चे इस समय इंडिया में आ चुके हैं। पोलैंड ने भारतीय बच्चों के लिए बगैर वीजा के एंट्री भी जारी कर दी है। ये भारत सरकार के प्रयासों से हुआ है। भारत सरकार ने जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल चुनाव प्रचार के बाद लगभग वो 8 बजे पहुंचे हैं दिल्ली और उसके बाद उन्होंने मीटिंग रखी है, ऑफिशियल मीटिंग रखी है। 4 मंत्रियों को वहां के नजदीक के देशों में भेजा गया। ये खबर बताने वाली बात नहीं है, सबको पता है जी। उसके बाद वाली खबर बताने वाली है कि 10 बजे रात, 10:30 बजे रात के बाद जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं, जहां पर सरकार मदद नहीं कर सकती है, उनको एक एक करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं फोन किया। इसमें 1-2 नाम मैं लेना चाहूंगा। स्वामी नारायण मंदिर के जो पुजारी लोग हैं, उनका विश्व भर में उनके अनुयायी हैं, उनके लोग हैं, उनके सेंटर्स हैं, उनको फोन करके जो बच्चे हैं उनको जहां भी इस शहर में है उनको वहां रखने की बात और उनको खाना खिलाने की बात, क्योंकि वहां से उनको इवैक्यूएट करना है। तो पहले बच्चे जो हमारे बाहर अगर हैं उनको वहां रखने की बात। दूसरा, श्री रविशंकर जी को रात में 1 बजे फोन किया उन्होंने और उनसे भी कहा, उनके भी यूक्रेन में, रोमानिया में, पोलैंड में और हर जगह उनके अनुयायी हैं, वहां पर भी उनको ये कहा गया कि आप उनकी सहायता करिए, क्योंकि सरकारी मशीनरी जो करेगी उसके इतर एक दूसरी मशीनरी भी लगानी पड़ेगी जिससे जो बच्चे बच जा रहे हैं या कोई फंस जा रहा है उसको सुरक्षा मिल सके। तो भारत सरकार बहुत मजबूती से काम कर रही है और राहुल गांधी देखिए अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बैठ के हंस रहे हैं इस बात पर। इसी तरीके से राहुल गांधी है। राहुल गांधी बहुत ओछे व्यक्ति है, उनको हिंदुस्तान की सरकार का कोई और शर्म हया तो उनके पास है ही नहीं है। आज पूरा विश्व ये कह रहा है कि यूक्रेन पर अटैक किया रसिया ने, लेकिन यूक्रेन के किसी भी विपक्षी दल ने उनके ऊपर सवाल नहीं उठाया। ये लोग तो सर्जिकल स्ट्राइक का भी सवाल उठाते हैं और उसके बाद अपने जो है देश के जो सबसे बड़ा अफसर सेना का होता है उसको गली का गुंडा कहते हैं और उत्तराखंड में चुनाव आता है तो उसका कटआउट लगवाते हैं। ठीक है शाही जी, कांग्रेस पार्टी उनके नेता इतने बेशर्म हो चुके हैं इस समय देश के मामले में कि इनको देश में रहने का अधिकार नहीं है और सबसे पहले राहुल गांधी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। वो इस तरीके से देश को बदनाम और बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। वो इस स्तर के नेता हैं, वो सीधा बात कर सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से। मुझे नहीं लगता है कि ये वक्त जो है हम गड़े मुर्दे निकालने का, हम ये सरकार चूंकि आपकी है तो ये सोचने की जिम्मेदारी क्योंकि आप ही पर डालेंगे सब लोग कि लेट क्यों हुआ। ये सही बात आपने कही, ये इस बात को मैं भी एग्री करूंगा जो आपने कही कि 22, 23, 24 फरवरी को ही एयर इंडिया के विमान गए और खाली वापस लौटे। वो छात्रों को लेने गए थे लेकिन छात्र नहीं आए।
तो विमान खाली आए। ये बात सच है जो आपने कही। एडवाइजरी भी बहुत पहले जारी की थी सरकार ने, और उसका वहाँ के तब छात्रों ने, जैसे आपने बताया कि क्लासेस को उन्होंने प्राथमिकता दी, और अब जब स्थिति हाथ से निकल गई है, लेकिन अब चूंकि जिम्मेदारी हमारी कि कैसे निकाला जाए। जो तस्वीरें आ रही शाही जी, वो आप भी मानेंगे कि बहुत अच्छी नहीं है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।